स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न। इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुए थे। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर आप एक्चुअल प्रोविज़न पढ़ोगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैंने क्या किया है, उसे सिंप्लीफाई कर दिया है एक चार्ट फॉर्मेट में। अमेंडमेंट्स थे एक्सपेक्टेड इन एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको तो पता ही होगा कि जैसे ही चार्ज क्रिएट हो जाता है, वी हैव टू रजिस्टर इट विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। तो मान लो कि मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर मुझे वो चार्ज आरओसी के पास रजिस्टर करना है इन फॉर्म CHG1 या फिर CHG9, डिपेंडिंग कि मैं चार्ज किस पे क्रिएट कर रही हूँ, वेदर इट इज़ ऑन एसेट्स और वेदर इट इज़ फॉर डिबेंचर्स। तो चार्ज क्रिएट हो गया, मुझे 30 डेज के अंदर अंदर उसे आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने नहीं किया, तो क्या आरओसी एक्सटेंशन देगी? दैट इज आंसर्ड इन सेक्शन 77। ये सेक्शन 77 का पार्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का पार्ट है। तो यहां पर हमने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। इफ द चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर 2 November 2018 बट इट इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। अब देखो, ऑन और बिफोर नहीं है, सिर्फ बिफोर है। सेकेंड पार्ट ऑफ द टेबल में देखो, ऑन और आफ्टर दिया है, तो ये प्लीज ध्यान रखना। इफ द चार्ज इज क्रिएटेड बिफोर 2 November, ओके, तो 1 November और उससे पहले, लेकिन हमने 30 डेज में रजिस्टर ही नहीं किया विद आरओसी, तो क्या हमें एक्सटेंशन मिलेगा? लॉ बोलते हैं हाँ। तो रजिस्ट्रार may on an application by the company allow the charge to be made within the registration to be made within a period of 300 days from creation of such charge। तो अगर मैं इसे टाइमलाइन में लिख लूँ, मैंने चार्ज क्रिएट किया, वैसे तो मेरे पास 30 डेज का टाइम है टू रजिस्टर इट विद आरओसी, लेकिन हमने नहीं किया, तो क्रिएशन से ही मुझे 300 डेज का टाइम मिलता है। तो कैनाई से अगर देखा जाए तो मुझे एडिशनल सिर्फ 270 डेज ही दे रहे हैं ना, है कि नहीं? अब आप सोच रहे हो कि मैम ये 2 नवंबर वाली डेट कहाँ से आई उनके पास में? 2 नवंबर वो डेट है जहाँ पर ये अमेंडमेंट का ऑर्डिनेंस पास किया था। सो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड ऑन दैट डे, इसीलिए 2 नवंबर 2018। तो अगर चार्ज उसके पहले क्रिएट किया है लेकिन आपने 30 डेज में रजिस्टर नहीं किया, तो फिर एडिशनल 270 डेज का टाइम दिया जाएगा आपको टू रजिस्टर। लेकिन एग्जाम में 270 मत लिखना, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप लिखोगे 300 फ्रॉम क्रिएशन। मैंने तभी भी नहीं किया, आई एम वेरी लेजी। कंपनी बहुत लेजी है, या फिर कंपनी को लगा रजिस्टर कर दिया, कंपनी सेक्रेटरी ने कर दिया होगा या ऑफिसर इंचार्ज उसने कर दिया होगा, या फिर कंपनी बिल्कुल भी भूल गई, उनको पता ही नहीं था। तो लॉ बोलते हैं चलो ठीक है, तुम फिर भी भूल गए, 300 दिन का टाइम हम देने को तैयार थे, फिर भी भूल गए तुम। तो लॉ बोलते हैं चलो ठीक है, तुमने 30 डेज में रजिस्टर नहीं किया, ऑन फेलियर टू रजिस्टर विद इन द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट ऑफ 300 days also, then we will allow it to be registered within 6 months from 2 November 2018। तो कहना है कि 2 November 2018 से अब मुझे 6 months का और टाइम दिया गया टू रजिस्टर द चार्ज ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। भाई कुछ भी फ्री में नहीं आता है, तो अगर एडिशनल टाइम दिया है तो फिर वो पैसे तो लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था उस चार्ज के बारे में जो 2 नवंबर से पहले क्रिएट किया गया है। बट वॉट इफ द चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 November 2018 बट इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद इन द 30 days टाइम लिमिट, तो एक्सटेंशन मिलेगा? हाँ, यहाँ पर भी मिलेगा। नाउ द रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी तुम अप्लाई करो, हमें रीजन बताओ, मेंशन द रीजन बताओ कि क्यों तुमने वो 30 डेज में चार्ज रजिस्टर नहीं किया, और रीजन बताओ कि क्यों तुम्हें एक्सटेंशन दे।
एप्लीकेशन के साथ साथ एंड वर्ड लिखा है यहाँ पर, एंड अ डिक्लेरेशन विच इज साइंड बाय कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। ये डिक्लेरेशन भी मुझे देना पड़ेगा। अब डिक्लेरेशन में क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर ये लिख कर देगा कि भाई जो भी एक्सटेंशन हम मांग रहे हैं दैट विल नॉट हर्ट, इट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स और द चार्ज होल्डर्स। तो अगर CS या डायरेक्टर ये डिक्लेयर कर दे कि भाई जो भी एक्सटेंशन है उसकी वजह से ये चार्ज होल्डर्स के इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ROC कन्विंस हो गई कि हाँ भाई कंपनी का जेन्युइन रीज़न था कि उन्होंने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, एंड इस नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से, ये एक्सटेंशन की वजह से जो क्रेडिटर्स है, चार्ज होल्डर्स है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ROC कन्विंस हो जाता है तब वो आपको एक्सटेंशन देगा। So yes, in that case, they will allow you to register the charge within 60 days of creation. अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम टाइमलाइन बना लें, मैंने चार्ज क्रिएट किया, वैसे तो मेरे पास 30 डेज का टाइम है उसे रजिस्टर करने के लिए, मैंने नहीं किया तो मुझे क्रिएशन से ही 60 डेज का टाइम मिलेगा। तो कैन आई से कि यहाँ पर मुझे एडिशनल 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है, तो मुझे एडिशनल 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है ना, लेकिन आप वो नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन। हमने तभी भी रजिस्टर नहीं किया, कितनी लेजी है कंपनी, तभी भी रजिस्टर नहीं किया। देन द ROC मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन जाएगी कंपनी से, अलाउ द रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। तो मतलब ये जो पहले के 60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ख़त्म हो गए, उसके बाद मुझे प्लस 60 डेज का टाइम दिया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब एड वेलोरम फीस। ये कुछ भी फ्री में नहीं आता है। तो ये एड वेलोरम एक्चुअली में होता क्या है, आप मीनिंग लिख सकते हो, इट इज़ द फीस विच इज़ टू बी पेड इन प्रपोर्शन to the expected value of asset। तो जो भी एसेट का वैल्यू है उस पर एक परसेंटेज अप्लाई किया जाएगा। आप MCA की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पर प्रिस्क्राइब रेट्स मिलेंगे आपको, उतनी फ़ीस पे करके आप एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में चार्ज रजिस्टर कर सकते हो। So students, this was the quickest that I could explain extension of time limit। मैंने 2 मिनट्स से ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 2 मिनट्स में रिवाइज करने वाला था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए बहुत ही फुर्सत में इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग।